तमिलनाडु के जेल में बंद मनीष कश्यप ने बिहार के लिए जो भविष्यवाणी किया था वह एक के बाद एक 100% सही होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु जेल से मनीष कश्यप ने बिहार के 10 बड़े बड़े पुलों का लिस्ट बना करके भेजा था, जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। मनीष कश्यप ने उस लिस्ट को बताते हुए यह दावा किया था कि इस पुल का एक बार जांच करवाया जाए, आने वाले कुछ ही दिनों के बाद बिहार का यह 200 पुल जो है नेस्तनाबूद हो जाएगा और बिहार के लोगों को हजारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अब 10 पुलों के लिस्ट में से अब तक 3 पुल जो है ध्वस्त हो गया। हम आपको बताएंगे कि आखिर 3 में से कौन कौन सा पुल ध्वस्त हो गया। एक पुल का वीडियो काफी वायरल हुआ जिसे आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। वो वीडियो मैं पहले आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। शायद से आपको यह वीडियो देख करके याद आ गया होगा कि यह वही भागलपुर का पुल है जिस पे मनीष कश्यप ने खड़ा होकर के ये कहा था कि यह गिरेगा, ये पुल आज नहीं तो कल गिरेगा। और सच में यह पुल जो है एकदम भयानक तरीके से गिर भी गया। इस वीडियो को देख करके आपको याद आया होगा कि यह बात तो सही है कि मनीष कश्यप ने इस पुल के बारे में कहा था और यह पुल गिर भी गया। और इस पुल का जो लागत था, अब हम आपको एक एक करके तीनों पुल दिखाते हैं कि तीनों पुल कैसे गिरा। पहले यह पुल है जो भागलपुर का पुल है, 1710 करोड़ की लागत से बना पुल था और ये पुल जो है गंगा नदी में समा गया। उसके बाद दूसरा ये पुल जो 1546 करोड़ की लागत से बना पुल है, ये पुल किशनगंज का है, जो आज से ठीक 5-7 दिन पहले ये पुल जो है यहाँ से ध्वस्त हो गया और बिहार के लोगों को 1546 करोड़ का नुकसान हो गया। आगे ये पुल है, इस पुल की चर्चा तो इस समय पूरे देश में लगभग हो ही रही है क्योंकि ये पुल 89 करोड़ की लागत से बना है और 89 करोड़ का जो पुल था वो कल फट गया। इस पुल का उद्घाटन जो था आज से ठीक करीब 1 महीने पहले किया गया था। अब जरा सोचिए कि 1 महीना पहले किसी पुल का उद्घाटन किया जाए और उस पुल का जो लागत तो 89 करोड़ रुपया हो, अगर वो पुल 1 महीने के बाद गिर जाए, उद्घाटन के 1 महीने के बाद गिर जाता हो, तो शायद आपके मन में भी तरह तरह का सवाल खड़ा होता होगा। एक बात तो अब सोचने वाली है, एक बात तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो तेजस्वी यादव भैया का है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा का है। जब तक ये लोग बिहार को पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको अभी मैंने 3 पुलों का लिस्ट दिखाया, देख लीजिए। पहले ये जो पुल है जो 89 करोड़ की लागत से बना है, इस पुल को वही एसपी सिंगला कंपनी बना रही है जिस कंपनी ने भागलपुर के इस पुल को बनाया था। अब जरा सोचे कि एक के बाद उस कंपनी के एक के बाद एक करके 2 पुल ध्वस्त हो जाते हैं और बिहार की जनता का हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाती है। उसके बाद भी हमारे नीतीश चाचा उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं करते हैं, अब तक नहीं किया गया, ना ही तेजस्वी यादव इस पे कोई बड़ा एक्शन लेते हैं। तो इसे देख करके आपको क्या लगता है कि अगर ये मिला जुली नहीं है तो क्या है? जिस एसपी सिंगला कंपनी ने 1710 करोड़ की लागत से पुल बनाया और बनने से पहले ही भागलपुर में वो पुल गिर के बर्बाद हो गया और बिहार के लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद हो गया, तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? अगर उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट अब तक किया ही नहीं गया, तब तक उसका दूसरा पुल जो था जो 89 करोड़ की लागत से बना था, 1 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ था और बक्सर का वो पुल भी अगर फट जाता है तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? अब तक अगर एसपी सिंगला पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इसके पीछे हो सकता है कि इन लोगों का मिला जुली हो। अगर ऐसा नहीं हो तो अब तक उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए था और ब्लैक लिस्ट करके उस कंपनी पर जुर्माना लगाना चाहिए था और जितना पैसा पुल को बनाने में नुकसान हुआ उस पैसा को भी उस कंपनी से वसूल लेना चाहिए था। बाकी मुझे लगा कि मनीष कश्यप ने जो भविष्यवाणी किया, जिस पुल के बारे में बताया था, उस पुल के बारे में आपको अवगत करा देना चाहिए था। एक बार फिर से बता दें, ये भागलपुर का पुल है जो मनीष कश्यप का लिस्ट में पहले नंबर पे था, 1710 करोड़ की लागत से बना था। ये पुल बर्बाद हो गया, ढह गया। उसके बाद 1546 करोड़ की लागत से बना पुल धस गया और उसके बाद तीसरा ये जो 89 करोड़ की लागत से बना पुल जो था फट गया, जो बक्सर का पुल है। ये तीनों का तीनों पुल गिरा। बाकी आगे 7 और लिस्ट में है और 7 पुलों में से कौन कौन सा पुल गिरता है इसका भी अपडेट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।